अधम बना है, अगर आता है तो स्नेह से बिठाएंगे ना, वह कहेंगे चले जाओ, नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। बाबा ने कहे चलो बच्चा रास्ता भूल गया, भटक गया, फिर आ जाओ, फिर उसे दोबारा सुलेमान याद दिलाओ, वो जिससे फिर खड़ा हो जाए। और जब कोई बेर बेर भटकता रहेगा फिर भी हमारा काम है, फिर भी हमारा कार्य, हम जब उसने अपना नेचर नहीं छोड़ा तो हमें भी नहीं छोड़ना है। जब भी मौका लगे, जब तब मौका मिले तब उसे ये नहीं कि रोज रोज हालचाल पूछना पड़े। इतने दिन कहाँ रहे भाई, बाबा पूछ रहे हैं इतने दिन कहाँ रहे, क्यों नहीं आए? कहेंगे ना माया से हार खा लिया, समझते भी ये ज्ञान बड़ा अच्छा है, स्मृति तो रहती है ना। भक्ति में तो हार जीत पाने की कोई बात ही नहीं है, वहाँ तो सिर्फ एक ही काम है, गए जोत जलाई फूल चढ़ाए और अपना आ गए, हाथ जोड़े। उस दिन हम गए थे ना आपके यहाँ, तो स्कूटी जैसे मोड़ी तो सामने मंदिर है शनि देव जी का, दो भाई थे, ज्यादा उम्र में 30-35 साल के हो गए, एक छोटे उम्र का था। दो हाथ तो ऐसे जोड़ रखे सामने, देख मेरे बहुत देर तक हमें देखते रहे। मैंने कहा पिताजी देखो क्या कर रहे हैं, हाथ वहाँ जोड़ रखे थे। बाबा ने एक दिन मुरली में कहा था, मुझे वो पॉइंट आज तक भी याद है कि बहुत से तो मंदिर में जाते हैं भाव से, बहुत से मंदिर में जाते हैं देखा दे, बहुत से मंदिर में जाते हैं दिखावे के लिए, है ना। कई लोग तो प्रसाद के लिए जाते होंगे, कोई प्रसाद के लिए, तो बाबा ने कहा जो भाव से जाता है उसे कुछ मिलता है, लेकिन जो देखा देख जाता है या भावना तो है ही नहीं, दिखाने के लिए जा रहा, वो तो बेचारा ना इधर का ना उधर, कुछ तो मिलता ही होगा बेचारा, कदम ना मिलता उसे कुछ भी। बाबा ने दिन मुरली में क्लियर कहा था उसे कुछ नहीं मिलता, क्योंकि वो देखा वैसे जा रहा ना दिखावे में, लेकिन जिसका अंदर जो भावना है वो उसे मिलेगा। वो पॉइंट मुझे आज तक भी याद है। मैं बहुत से देखती हूँ वहाँ बैठी बैठी बाजी से बैठ जाऊँ ऊपर जाके, बेचारे लाइन लगी रहे, अब बेचारे कोई कैसे जा रहे, ये जा रही तो चल तू भी चल, कोई नू तो कह देगा ये भी मंदिर में जाओ, क्या फायदा तमाशा देखने वाले थोड़ी सी खुशी मिल जाती है, थोड़ी सी। हाँ वर्तमान नहीं तो घर में से आने के लिए ना मिला तो, हाँ ना मिला तो बाबा के भक्ति में तो हार जीत की बात, यह नॉलेज है, इसे धारण करना है। तुम जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक देवता बन ना सकते। क्रिश्चियन, बोधी, पारसी आदि में ब्राह्मण थोड़े होते हैं, ब्राह्मण के बच्चे ब्राह्मण होते हैं, यह बातें अभी तुम समझते हो। तुम जानते हो अल्प को याद करना है, अल्प को याद करने से बेकी बादशाही मिलती। जब कोई मिले तो बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। आपस में अपने अलग बात करते हैं। कह दो माताओं सावधान। हेलो माताओं, क्या बात कर रहे हो? बाबा की मुरली सुनो। एक ₹1,00,000 का पॉइंट निकाल लिया तुमने कहीं? अभी बाबा ने कहा ना ये ज्ञान रतन ही आने वाले भविष्य में धन के उसमें मिलेंगे, रिजल्ट उल्टे परिवर्तन होगा इनका। तो ज्ञान रतन सुनो। हाँ बाद में खाऊंगी मुरली सुन। हाँ वो देरी होगी ना कुछ। हाँ, अल्प को ही ऊंच कहा जाता है, अंगुली से अल्प तरफ इशारा करते हैं, सीधा ही सीधा अल्प है। अल्प को एक भी कहा जाता है, अल्प को एक भी कहा जाता है। वो ऐसे इशारा करते इशारा है। हाँ एक ही भगवान है, बाकी सभी हैं बच्चे। बाप को अल्प कहा जाता है, बाप ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस पर पवित्र दुनिया में आते भी नहीं। पावन दुनिया में कोई उनको बुलाते ही नहीं, कोई याद ही नहीं करता। पावन दुनिया में नहीं बुलाते, पतित दुनिया में ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में आकर करेंगे क्या? उनका नाम ही है पतित पावन, यानी पतितों को पावन बनाना। और सतयुग में तो सब पावन ही है। तो पुरानी दुनिया को पावन दुनिया बनाना उनकी ड्यूटी है, शिव बाबा की ड्यूटी है। बाप का नाम ही है शिव। बच्चों को शालिग्राम कहा जाता है, दोनों की पूजा होती है, परंतु पूजा करने वालों को कुछ भी पता नहीं है, बस एक रस्म रिवाज बना दी है पूजा की।
देवियों के भी फर्स्ट क्लास हीरे मोतियों के महल आदि बनाते हैं, पूजा करते हैं। वह तो मिट्टी का लिंग बनाया और तोड़ा, बनाने में मेहनत नहीं लगती। आपने कहा देवियों को बनाने में मेहनत लगती है। क्यों लगती है? देव क्योंकि उनका श्रृंगार करते हैं, उनमें कलर करते हैं, सब कुछ करते हैं। उनकी शिव बाबा की पूजा में मेहनत नहीं लगती, यानी देवियों के में लगती है, शिव बाबा के में मेहनत नहीं लगती। सीधा ऐसा बना दिया जैसे बन गया, ये बना रखा। देखो मिट्टी की भी कितना भाग्य है। और हाथ पांव बनाते तो क्या करना पड़ता? हाथ पैर मुंह बनाना पड़ता, नाक कान सभी बहुत चीज़ बहुत मेहनत करनी पड़ती। लक्ष्मी से तुम ना कर लो, कितनी मेहनत कर रही होगी। देखो माला वाला लगाने में। हाँ जी, और मालाओं में सारी पढ़ानी पड़ती है। और नारायण को तो पैदा रखी। मतलब यार शिव बाबा से तुलना कर रहे हैं ना। शिव बाबा से तुलना होती है। तो मुफ्त में मिलता है, पत्थर पानी में घिस घिस कर वो गोल बन जाता है, पूरा अंडा आकार बना देते हैं। कहते भी हैं अंडे विसल आत्मा है जो ब्रह्म तत्व में रहती है, इसीलिए उनको ब्रह्मांड कहते हैं। तुम ब्रह्मांड के और विश्व के भी मालिक बनते हैं। तो पहले से पहले समझानी देनी है एक बाप की। शिव को बाबा कह सभी याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, प्रजापिता है तो सारी प्रजा का पिता हुआ ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। यह सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। प्रजापिता ब्रह्मा तो कहते बहुत हैं, परंतु यथार्थ रीति कोई नहीं जानते, यानी सही कोई नहीं जानता। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा का। शिव बाबा ने इनको अडॉप्ट किया, तो यह तो है शरीरधारी। बाबा ने कहा ये शरीरधारी हुआ ना, ईश्वर की सभी औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तो प्रजापिता ब्रह्मा की अडॉप्शन कहते हैं। वह अडॉप्शन नहीं, क्या आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है? बाबा कह रहे नहीं, तुमको अडॉप्ट किया है। अभी तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, शिव बाबा अडॉप्ट नहीं करते हैं। सभी आत्माएं अनादि अविनाशी हैं, उनका विनाश नहीं होगा। सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर और अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जो बजाना ही है, यह पाठ ही अनादि अविनाशी परंपरा से चला आता है। उनका आदि अंत नहीं कहा जाता। बाबा ने कहा इस सृष्टि का भी आदि अंत कोई नहीं होता है ही नहीं, पता नहीं कब से चलता आ रहा है इसी तरह से। अच्छा, बाबा ने मुरली में सभी बच्चों को याद प्यार दिया है। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार बताई बाबा ने, जो हमें आज धारण करने हैं और आकर के अगले दिन हमने सुनाने की कोशिश करें। ज़्यादा भी ना तो एक कोई। नंबर 1, अपनी साहूकारी पोजीशन आदि का अहंकार मिटा देना है। साहूकारी, पैसा याद ना रहे, हमारे बैंक बैलेंस में कितना है, इतने पिलोट हैं, इतनी बिल्डिंगें हैं, पोस्ट भी याद है, पोजीशन भी याद है। पोजीशन का भी, जो हमारी पोजीशन उसका भी अहंकार मिटा देना। तभी तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान में जो बड़े बड़े धनवान है वे नहीं आने, उनका तो बुद्धि कहाँ लटकी रहा है वक्त। वैसे किस्मत की बात है। देखो अभी मैं मीटिंग में गई थी, एक पीयूष भाई है, बहुत पुराने हैं, 35 साल से भी पुराने हैं, परिचय दिया था दीदी ने उनका। तो उन्होंने अभी 4,36,00,000 कुछ हजार रुपए यज्ञ में दिए हैं। जग में दिए। उसकी मशीनें दी हॉस्पिटल में। अच्छा। 3 हॉस्पिटल है ना अपने, एक तो नीचे ट्रॉमा है और एक और डायमंड हॉल के पीछे को है और एक ऊपर है, उसमें मशीनें लगवाई इतनी। गरीबों का इलाज होता है ना अच्छा। हाँ तो वो आत्मा भाग्यशाली होगी। और उससे पहले बहुत किया, तो यज्ञ में एक रिकॉर्ड बन गया उनका। रिकॉर्ड बन गया उनका कि आज तक मतलब वैसे फुटकर में तो बहुत किया लोगों ने, लेकिन इकट्ठा ऐसा कभी किसी ने नहीं किया।
हाँ, तो वो आत्मा तो पूरी ढंग से वो तो करती मैं है। देख के मैं अच्छा, मैं कहा नाम तो बहुत सुना था पीयूष भाई, 1 लाख रुपए महीना ORC में देता हूँ भाई, अच्छा, और हमारे ही कनेक्शन में देखो पांडव भवन के, हम लोग पांडव भवन के कनेक्शन में आते हैं। इतना अच्छा लगा उनके अनुभव सुन के। और नंबर बिल्कुल 2, देखोगे हम बिल्कुल सिंपल सा है भाई, बिल्कुल साधारण, आत्मा वो देही अभिमानी है। यही अभिमानी पूरा। वातावरण को अच्छा रखने के लिए मुख से सदैव रतन निकालने। हमने देखा है बहुत सी आत्मा के अंदर से तो दूसरों को गिराने के ही शब्द निकलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत आत्माएं बहुत है ऐसी है ना, जिससे अंदर तीर सा चुभ जाए। हाँ, उसका उमा तभी मूसा तो- के पंखे कट जाते हैं। हाँ, तभी तो बाबा कहता ना, कांटे चुभाते एक दूसरे को। इसने ऐसी बात कहती, कांटे की तरह चुभ रही है। तो पहले तो हम समझते नहीं थे बात, लेकिन अब तो समझते हैं। भले वो आत्मा कैसी भी है, लेकिन हमें नहीं बोलना रिटर्न में। दुख देने वाले बोल ना निकले, यह ध्यान रखना है, हर्षित मुख रहना है। वरदान, कैसे भी वायुमंडल में मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। बाबा ने कहा कैसा भी वायुमंडल हो। 1 सेकंड बाजी बार ऐसा होता है हमारे घर में किसी ने शरीर छोड़ दिया हो, या घर में या कहीं लड़ाई हो रही हो, या कोई कुछ उल्टा सीधा चल रहा हो, तो बाबा क्या कहते हैं, 1 सेकंड में मन बुद्धि एकाग्र हो जाए, तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न भाव, फुल स्टॉप लग जाए। यानी फुल स्टॉप। जिसको गाड़ी की हो जाए ना क्लीच और ब्रेक एकदम रुक गए, वो हमारी आत्मा पे गाड़ी बनी हुई है ये, है ना। मन रेस लगा देवा ना, पूरी एकदम लंबी देता है ये। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्व शक्तियाँ वर्षे में दी हैं। याद की शक्ति का अर्थ है मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। तो हम चेक करते हैं कि हमारा रुका है नहीं रुकता मन, या रोकना चाह रहे यहाँ रुक रही वहाँ जाके एक्सीडेंट हो जाएगा। बाबा ने मुझे में कह रखा है कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर है। ब्रेक तो मार रहे हैं, रुक रही चौकले पे जाके कितने एक्सीडेंट हुए। इसके बीच में कितना वो ठोकेगा, कितने को ठोकेगा, इसका मतलब मन चिंतन नहीं रुक पा रहा है ना, वो गाड़ी रुक रही नहीं है, रेस चली रही है, मन रुक ही नहीं रहा। तो बाबा ने कहा देखा करो चेक करके ये रुक और रहा है, इसमें नहीं रुक दूसरे का नुकसान थोड़ी, अपना भी रहा। नुकसान अपना ज्यादा है, हाँ। अपना ज्यादा है। तो बाबा मन बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लग जाए। कैसा भी वायुमंडल के बीच अपने मन बुद्धि को सेकंड में एकाग्र कर लो। परिस्थिति हलचल की हो, दूसरे की जो स्थिति है वो हलचल की हो। वायुमंडल तमोगुणी हो, तो तमोगुणी मंडल का वायुमंडल किसे कहेंगे, जहाँ गाली गलौज लड़ाई झगड़ा चल रहा, वो तमोगुणी होगा वायुमंडल। माया अपना बनाने का प्रयत्न कर रही हो, फिर भी सेकंड में एकाग्र हो जाओ। यानी हम सुनेंगे अगर हमें कोई दे रहा होगा तो हमारी उससे मिल गया, तो क्या हुआ, हमारे मुंह से एकदम निकल गई, तो समझो हम उसमें मिल गए, तमोगुणी उस वायुमंडल में मिल गए, उसके रंग में रंग गए। ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो तब कहेंगे सर्वशक्ति संपन्न। बाबा ने स्लोगन दिया है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। विश्व की कल्याण की जिम्मेवारी और पवित्रता की लाइट का ताज पहनने वाले ही डबल ताजधारी बनते हैं। ओम शांति।